जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलीसिया में मैं सबका स्वागत करती हूँ। कृपया खड़े हो जाइए। जय मसीह। धन्यवाद धन्यवाद पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। सुनना और कबूल कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। आपने यहाँ पर हमें उपस्थित किया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी प्रार्थना योग्य बनाया करके धन्यवाद करती हूँ। मेरी कलीसिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ। कलीसिया के सभी भाई बहन यहाँ पर है, उन सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ। सभी को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करना और अपने पवित्र लहू में रखना पिता परमेश्वर। रखा करके धन्यवाद करती हूँ। अपने सभी को आशीषित किया करके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आने वाला समय और कलीसिया में आपके हाथ में, यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। आइए हम भजन संहिता 33 देखते हैं। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों की हृदय को घटता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। आमीन। धन्यवाद। आइए हम स्तुति आराधना में चलते हैं। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप महान हो, आप जीवित हो प्रभु यीशु। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु। आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया है और हमें उसमें आनंदित रहना है, आपकी प्रशंसा करना है, आपके नाम को ऊंचा उठाना है प्रभु यीशु। क्योंकि आपने हमारे लिए, मेरे लिए कालवरी क्रूस पे अपना बलिदान किया, अपना खून बहाया और उस रक्त के द्वारा मुझे शुद्ध और पवित्र किया प्रभु। इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। सचमुच मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के कैसे बनाओ प्रभु यीशु। इस कलीसिया आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। इस भवन को चारों ओर से आपको प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ। इस समय को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। हम सबको आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। जितने आए हैं और जो आने वाले हैं, उन सबको प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। सबको जानने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद की हो कि आपको प्रभु यीशु, आप जीवित हो प्रभु यीशु। तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु यीशु। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा भी आप ही हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु। आप हमारे साथ हो प्रभु यीशु। आपकी उपस्थिति यहाँ पे है प्रभु यीशु। हम सबको प्रभु यीशु आपकी आत्मा से भर दो, आपका पवित्र ऐसा मार्गदर्शन दो प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन आपको प्रभु पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते, तेरी ज्योति
स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं, तेरी ही सामर्थ से हम प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। सच में प्रभु पवित्र आत्मा, हम स्वागत करते हैं आपका। तेरी ज्योति से हम तो प्रकाशमान करना, तेरे अभिषेक से हम भरते, तेरे सामर्थ से हमें भरते, तेरे ताकत से हमें भरते, तेरे बुद्धि से हमें भरते, ताकि हम स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब आनंदित है? तो आप गाना गाएंगे हम। आज का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने। तो हमें क्या करना है? आनंदित हो गए, महिमा करना। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। 11 बार। अच्छा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और उल्टा बोलकर तुम्हारे विरोध से सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होता, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ता जो तुमसे पहले ये इसी विषय से सताया था। कहता है बच्चा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यानी कि कितने सारे भविष्यवक्ता हैं, हम देखते हैं दूसरे देश में कि बाइबल भी सुनने नहीं देते, बाइबल वापरने भी नहीं देते, बाइबल भी जलाए जाते। कितने भविष्यवक्ताओं को मारा गया। प्रवेश भी एक भविष्यवक्ता थे, उनको भी कितना सताया गया। उनके सच्चाई पे किसी ने भरोसा नहीं रखा। इसलिए कहते हैं परमेश्वर का बच्चा, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। अभी हम प्रभु में चलते हैं, कोई बोलता है ना, मुझे भी बोलता है कोई क्या एक बड़ी सिखाने वाली, उसको कुछ आता नहीं, किसी ने क्या बड़ी डिंगे हफ्ते जाके उसको कुछ आता भी नहीं। मगर मुझे आनंद मनाना है, क्योंकि मुझे आता है नहीं आता है ये परमेश्वर देखता है। जहाँ मुझे यहाँ पे खड़ा किया है उसने, तो उसकी जिम्मेदारी है मुझे संभालना। इसीलिए मुझे क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है। उसको मुझे कुछ बोला है तो उसको ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे लिए क्यों ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे जो वचन मैं प्रार्थना करके निकालती हूँ, प्रार्थना करके जो प्रभु मुझे देता है वो मैं निकालती हूँ। ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कि किसी को मुझे टोकने का है, किसी की बुराई निकालने की है, किसी के बारे में मुझे बुरा बोलना है, ऐसा नहीं। मगर
परमेश्वर का वचन मैं हफ्ता भर प्रे करते रहती हूँ, तभी लास्ट मोमेंट पे मुझे वचन, मैं हफ्ते भर ढूंढते रहती हूँ कि प्रभु मुझे क्या विषय मिलेगा, क्या सब्जेक्ट मिलेगा, कौन से टॉपिक पे मुझे बात करनी है प्रभु क्या। हफ्ते भर तो पूरा मैं परेशान हो जाती हूँ, मगर फ्राइडे सैटरडे में मेरे को प्रभु ऐसा दिखाता है कि तुझे ये बोलना है, तुझे ये सिखाना है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रभु को लगता होगा कि होगी तो बाइबल के द्वारा सीखना नहीं सीखना उनका काम है, मगर जो मुझे प्रभु सिखाता है, प्रभु मुझे जो दिखाता है, प्रभु मुझे जो समझाता है वो मुझे दिखाना है। तो कोई कुछ भी कहे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु का वचन बांटते हैं, प्रभु का वचन सीखते हैं, प्रभु के मार्ग से चलते हैं। तो लोग हमें कुछ भी कहे, इसलिए कहा है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तो कठिन समय हमारे अंदर आता है जब हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आते रहती हैं। जब तक हमारे जीवन में कठिनाई नहीं है तब तक हम प्रभु का मार्ग अपना ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु का मार्ग कैसा है, हर पाप से अलग जीने का, हर बुराई से अलग जीने का, और प्रभु में हमेशा प्रार्थना में लगे रहना, आनंदित रहना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की फिक्र करना, ये सब है। तो प्रभु हमें हमेशा सिखाते रहता है कि हम अच्छे बने रहे, अच्छे मार्ग पे चले। तो अगर नहीं चले तो क्या बोलते हैं, क्या ये विश्वास से एक दूसरे को मदद से मिल सकते है ना। इसीलिए कठिन समय विश्वासियों पर आता है, मगर हमें क्या करना है, आनंदित होना है, हमें आनंद मनाना है। आनंद जब तक हम नहीं मनाएंगे तब तक हम प्रभु के राज में नहीं बढ़ेंगे। अगर हम प्रभु के राज में हैं तो हमारे अंदर विश्वास भी होना चाहिए। अगर हम जब तक विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु आया था इस धरती पे, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो स्वर्ग में है, हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं होगा तो हम प्रभु के राज में बढ़ ही नहीं सकते। अगर हमारे अंदर प्रभु का विश्वास है तो ही हम धन्य कहलाएंगे। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो लोग बोलते हैं, बोलने देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं। अभी देखो ये मोदी जो है वो राज्य चलाता है, सारे भारतीय लोग उसको बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मगर वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ रहा है। इसलिए हमें कोई क्या बोल रहा है, कोई हमारे लिए सोच रहा है, हमें वो ध्यान नहीं देना है, मगर हमें आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। जब मैं यहाँ पे वचन बताती हूँ तभी बोलते ना कि क्या सिखाएंगे, होता है बड़े सिखाने, कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु मुझे और एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हारी निंदा होगी तो तुम धन्य कहना है। अगर धन्य हम कहेंगे नहीं तो प्रभु के राज में नहीं बढ़ेंगे, हम वाद विवाद करते रहेंगे तो हम पीछे पीछे चले जाएंगे। तो हमें कठिन समय और एक कठिन समय, प्रभु के राज में जब चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है। हमारे अंदर सबसे पहले पैसों की कमी आती है, क्योंकि शैतान को पता है पैसों की जरूरत है, तो हमारे नौकरी की समस्या आएगी, पैसे नहीं होंगे हमारे पास, यानी कि घर में बच्चे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में होंगे, कोई रिश्तेदार को कोई ज़रूरत होगी। तो शैतान ऐसा हमारे जीवन में कार्य करता है कि हम प्रभु को दोष लगाए, प्रभु से पीछे हटे, प्रभु के मार्ग पे से हम पीछे जाए, या हम एक दूसरे को बुराई बोले, कि कुछ भी ऐसा हमारे मन में शैतान डालता है। अगर कठिन समय में भी हम उसके ऊपर मात करके जब आगे बढ़ेंगे तभी प्रभु हमें आशीषित करता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कठिन समय तो जरूर आएगा, मगर परमेश्वर उससे भी हमें निकालेगा। अभी याकूब का 5वां अध्याय 13 वचन हम देखेंगे। हालेलुया। कौन है हमारे संग? परमेश्वर का सेनाओं का यहोवा, मतलब छोटा है, उसको जन्म वाले थोड़े हैं, है ना, उसके ऊपर वो मार्ग पे चलना है, थोड़े में हम कहाँ पे प्रभु वो थोड़े में है भी या नहीं है, हमें देखना है। अगर वो थोड़े में हम है तो सचमुच हम कठिन समय में प्रभु के मार्ग पे हम चलेंगे, कठिन समय में प्रभु हमें उसमें से निकालेगा, कठिन समय में प्रभु हमें सहायता करेगा। क्या कहता है 5वां अध्याय 13 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। यदि तुम्हें कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित है तो वो स्तुति गान के भजन गाए, यदि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें।
और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि अपने पाप भी किए हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। क्या कहता है, यदि तुम्हें कोई दुखी है तो क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से सब कुछ मांग सकते हैं। सब कुछ प्रभु हमें प्रार्थना के द्वारा ही देगा। अगर हम कठिन समय में हम स्थिर नहीं रहेंगे, प्रभु से जुड़ के नहीं रहेंगे, प्रार्थना में नहीं रहेंगे, तो हम सफल कैसे होंगे? हमें सफलता पानी है तो हमें प्रार्थना में लगे रहना है। इसीलिए कहते हैं कि यदि तुम्हें कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। यदि आनंदित है तो हम आनंदित है तो हमें क्या करना है, आनंद होकर हमें घमंड से घूमना नहीं कि सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमें अभी मिल गया, हमें किसी की जरूरत नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यानी कि परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है तो उस आनंद को हमें परमेश्वर के लिए ही वापरना है, क्योंकि उसने हमें दिया है तो उसकी हमें प्रशंसा करनी है, उसके नाम को हमें ऊंचा उठाना है, क्योंकि उसने हमें दिया है वो आनंद। और कहता है यदि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हम बोलते हैं ना धर्मजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधनों को। तो हम कलीसिया को बोला है उसने, कलीसिया हम सब मिलके एक कलीसिया होती है, तो हम लोगों को ही बोला है उसने कि यदि कोई हमारे अंदर रोगी है तो उसको भी हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से सब कुछ मांग सकते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर से बात नहीं होगी हमारी। परमेश्वर से बात नहीं होगी, अगर समझो हम हमारे घर में रहते हैं, माँ बाप भाई बहन जो भी हम साथ में रहते हैं, एक दूसरे से हम बात नहीं करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम कैसे बना रहेगा उनके प्रति? अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो एक दूसरे को कैसे जानेंगे? इसीलिए बात करने का मतलब है, प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर से बात करना। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, और परमेश्वर से जब तक हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होगा कठिन समय में वो हमें साथ नहीं देगा। तो हम कुड़कुड़ाते रहेंगे, किटकिट करते रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे और उसी में हम घेरे जाएंगे और फिर प्रभु से अलग अलग दूर होते जाएंगे। और फिर एक शैतान उसका फायदा उठाएगा और प्रभु से हमें दूर कर देगा। जितना भी कठिन समय हमारे जीवन में आता है तो हमें सब कुछ प्रभु को लेना है सामने। जैसे सिलास और पौलुस की हम कहानी सुनते हैं, देखते हैं ना, सिलास और पौलुस को बंदी गृह में डाला था, अग्नि की भट्टी 7 गुना ज्यादा तपाई थी। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25 से लेकर 32 तक हम वचन देखेंगे। सारे सृष्टि का रक्षक भी तू है परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, सब कुछ तेरे पास है परमेश्वर, सब कुछ तेरे द्वारा है परमेश्वर। सच में परमेश्वर प्रेरितों के शत्रु को तूने हराया परमेश्वर, जो शैतान है शत्रु, सच में परमेश्वर उसको हरा दिया परमेश्वर। तूने मृत्यु पे विजय पाई है परमेश्वर, तो जीवित परमेश्वर परमेश्वर पिता के पास दाहिने हाथ। क्या कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव भी हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। यानी कि पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह में डाला था, महान प्रेम के लिए 16 से लेके हम पढ़ेंगे, जब हमें पता चलेगा कि पौलुस और सिलास को बंदी गृह में क्यों डाला था। जब 16 का 16 पढ़ो। तो उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने नहीं 16 का 16 पौलुस और सिलास बंदी गृह में। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिससे भावी कहने में वाली आत्मा थी और भावी कहने के अपने स्वामियों के लिए वो काम लाती थी। तो वो हम बाद में पढ़ सकते हैं, मगर पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह में डाला था और 7 गुना अग्नि वहाँ पे ज्यादा तपाई थी और बंदी गृह में, और उनको बांध के डाला था, सब बेड़ियों से बांध के डाला था।
अगर वो बांध के डाला था तो हमारे जैसे अगर वो बांध के डाले, उस बंदी गृह में डाले, वो अग्नि तप रही है उसमें डालेंगे तो कितना कठिन समय होगा, कितना कठिन समय होगा वो। मगर वो लोग क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। देखो क्या कहते हैं, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी वहाँ पे जो कैदी थे दूसरे के, वो उनकी सुन रहे थे। अगर हमारे जैसे को बंदी गृह में डाला होता तो हम क्या कहते, क्या ये प्रभु की प्रार्थना करके फायदा है, बंदी गृह में डाला है, इतनी परेशानी में डाला है, अग्नि की भट्टी में डाला है ना। हमारे जैसे होते तो उड़ाते रहते। मगर अगर हम परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, सच्चा विश्वास हमारे अंदर है, तो कठिन समय में भी हम क्या करेंगे, हम प्रार्थना नहीं बैठेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। ऐसे पौलुस और सिलास ने किया, तो हमें भी करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। अगर हम कुड़कुड़ाते रहेंगे तो शैतान उसका फायदा उठाएगा और हमें पीछे पीछे खींच लेगा। इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो सचमुच शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो एक राजा था, उसके घर में एक सेवक था, उसका सिर्फ काम था कि राजा को सुबह सुबह फ्रूट लेके जाके देना है और उसकी सेवा में बैठे रहना है। पर कोई ना अपना विश्वास था, नाइट प्रेयर में जाके आया, रात को बहुत देर तक जागा था, सुबह देरी से उठा। देरी से उठने के बाद उसका क्या था कि रोज प्रार्थना किए बिना वो कोई काम नहीं करता। उस दिन भी वो देरी से उठा तो बोला आज तो बहुत देरी हो गई है, मुझे तो प्रार्थना करना जरूरी है, इसलिए प्रार्थना किए बिना जाऊंगा नहीं। तो प्रार्थना करने में बैठा रहता है तो थोड़ी देरी हो जाती है उसको। फिर बगीचे में जाता है, फलों के बगीचे में जाता है, बहुत बड़े बड़े फल उसको, वाटरमेलन दिखता है, खरबूजा दिखता है, ऐसे सारे बड़े बड़े फ्रूट उसको फल दिखते हैं। मगर वो बोलता है इसको काटने में टाइम चला जाएगा, इसको लेके धोने में टाइम चला जाएगा। वो सोचता है, अगर वो प्रार्थना करके निकलता है तो वो सोचता है कि आज ना मैं राजा को उसे वो निकालता है, फटाफट टोकरी में डालता है, सजा के राजा के सामने देता है और वहाँ पे बैठा रहता है। तो राजा सोचते यानी कि उसके दिमाग में कुछ तो होता है, सोचते क्या करता है, एक अंगूर खाता है, उसको जाके लगता है, फिर एक खाता है, दूसरा उठा के इसे फेंकता है और वो फेंकने के बाद उसको लगता है उसका ध्यान कहीं राजा का होता है, तो वो खाता है और उठा के उसको फेंकता है। जब उसको अंगूर लगता है तो बोलता है धन्यवाद। बाद में उसको यानी कि खोया हुआ होता है, जब वो अपने इसमें आता है तो वो सोचता है मैं जब भी इसको अंगूर फेंक के मार रहा हूँ, ये धन्यवाद क्यों बोल रहा है। बोलता है मैं तेरे को मार रहा हूँ और तो धन्यवाद क्यों बोल रहा है। फिर से अंगूर मारता है, फिर से धन्यवाद बोलता है धन्यवाद इसलिए बोल रहा हूँ मैं। मैंने सोचा था आज सागर से भी कलिंगड़ लेके जाओ, खरबूजा लेके जाओ, अनार लेके जाओ, आम लेके जाओ, अमरूद लेके जाओ। अगर वो फेंक के मारते तो मेरे आज क्या हालत होती। प्रभु तू कितना महान है। अगर हम सचमुच हमारा दिन प्रभु के हाथ में देंगे तो प्रभु जो हमारे लिए अच्छा है वो ही करेगा सचमुच। क्योंकि प्रभु हमारे को सुलाता है, सुबह जगाता है। हमारा काम है कि पहला स्थान हम प्रभु को देंगे। जब हम पहला स्थान प्रभु को हम देंगे तो प्रभु हमें सचमुच हर एक बुराई से, हर एक संकट से, हर एक महामारी से, हर एक परेशानी से वो हमें बचाएगा। अगर सचमुच वो प्रार्थना नहीं करता और वो हमारे जैसा नहीं क्या, अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज प्रार्थना मैंने की नहीं ना प्रभु, कल मैं 2 बार कर दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मगर आज का भोजन आज हमें चाहिए ना, तो आज की प्रार्थना आज हमें चाहिए, हमें करनी चाहिए। अगर वो प्रार्थना नहीं करता, उठता अरे बाप रे देरी हो गई तो वो मैं कल प्रार्थना करूंगा, मैं फल फटाफट भर के लेके जाता हूँ। अगर वो बड़े बड़े फल लेके जाता था तो फल से क्या हालत हो जाती थी उसको, वो भी जानता था, खुद भी जानता था, परमेश्वर भी जानता था। इसीलिए हमें हमारा दिन जैसा भी है परमेश्वर के हाथ में पहले हमें देना है, ताकि वो हमारी सुरक्षा करेगा, हमें मार्गदर्शन करेगा। वो हमें क्या उसे यानी कि वो प्रार्थना नहीं करता, हड़बड़ी में वो ले जाता, मगर
वो बार बार वो फल के पास जा रहा है, मगर बोलता है नहीं आज ये नहीं, इसके लिए तो धोने में काटने में सफाई में टाइम लगेगा, ये नहीं लेता हूँ दूसरा। अंगूर ऐसा था कि वो फटाफट धो के टोकरी में डाल के लेके जाता है। लेकिन परमेश्वर उसकी सहायता करने के लिए तैयार कब? जब वो परमेश्वर की प्रार्थना करके निकला तब। अगर हम हड़बड़ में ऐसा ही जाते तो शैतान हमारे साथ में आने वाला है ही, तैयार है ही, वो मुसीबत में डालता है। हमें मुसीबत से बचने के लिए, परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए कितना अच्छा समय परमेश्वर ने दिया। इसलिए कठिन समय में हमें प्रार्थना करना है। कितना भी कठिन समय आने तो हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के सिवा हमारे जीवन में कुछ नहीं। प्रार्थना के सिवा हमारे को परमेश्वर से ना बात होगी, न परमेश्वर से आशीष मिलेगी, न परमेश्वर से आशीष नहीं मिलेगी तो एक दूसरे के साथ में हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें नहीं होगा, परमेश्वर बुराई से हमें अलग करने को चाहता है हमारे जीवन में, वो भी नहीं होगा। हमें हरदम हमारा समय सुबह उठते हैं तो हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारा दिन परमेश्वर को सौंपना है। एक बार मैं एक वीडियो देख रही थी, वो बोलती है हमारे पैर जमीन पे लगने से पहले हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि दिन की शुरुआत वो हमें प्रभु को देनी है। पहला स्थान परमेश्वर को हमें देना है, तो परमेश्वर हमें सब मार्ग में हमारी सहायता करेगा, सब बुराई में हमें वो आशीष करेगा, सब बुराई से हमें वो बचा के रखेगा, हर काम में वो हमारी मदद करेगा। तो हमें इतना अच्छा सरल मार्ग परमेश्वर हमें दिया है। बड़बड़ाते रहते हैं और एक दूसरे को दोष लगाते रहते हैं, तो एक दूसरे को दोष ना लगाते हुए हमें हर कठिन समय में हमें प्रार्थना करने। जैसे पौलुस और सिलास ने बंदित कर डाला उनको, फिर भी वो प्रार्थना करते रहे। फिर आगे क्या कहता है? आधे रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हैं, भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अंत में उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम यही है। उसका लगा बंदी गृह, बोला ना द्वार खुल गए, सब कुछ खुल गया और उसको लगा कि कैदी भाग गए। कैदी भाग गए तो राजा तो मुझे जिंदा रखने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को मारने को जा रहा था। मगर पौलुस ने कहा अगर हमारे जैसा होता तो क्या बोलता था? मर मर साले मर। तो हमें बंदी गृह में डाला, आपको बांध के रखा, लोहे के साकलियों से हमें बांध के रखा है, तो तुम मर, ऐसा बोलता था ना। मगर पौलुस क्या बोलता है देखो, पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अगर हम परमेश्वर के सामने, अगर हम विश्वासु है, लोगों के सामने हम कुड़कुड़ाते रहेंगे, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जगत से अलग किए हुए हम लोग हैं, परमेश्वर के आशीषित लोग हैं, अगर हम लोगों के सामने कुड़कुड़ाते रहेंगे मेरे को तो काम ही नहीं, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मेरे को तो खाना नहीं है, मेरे को घर में लोग बीमार है, घर में इतनी परेशानी है, घर के लोग सुनते नहीं हैं, घर में झगड़े होते रहते हैं, यानी कि हम प्रभु के लोग हैं। अगर हम हमारे घर की बातें अगर दूसरों के सामने बोलते रहेंगे तो बोलेंगे तो ये तो हमारे जैसे हो गए, हमारे घर में भी सेम प्रॉब्लम चलती है और ये तो विश्वास हुए, फिर क्या फायदा है इनमें और उनमें। इसीलिए हमें बुड़बुड़ाते कट करते हुए नहीं रहना है। तो हमें कठिन समय में हमारा काम है परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे तो देखो क्या हुआ आगे, सिलास और पौलुस के आगे वो जो पहरेकरी था उसने क्या कहा और उन्हें बाहर लाकर कहा हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अगर हम ही दुखी रहेंगे तो हमारे पास कोई आएगा कि प्रभु के मार्ग पे चलने से क्या आशीष मिलता है? कुछ नहीं पूछेगा, कोई पूछेगा क्या? बोलेगा यही दुखी है और मेरे को जाके यही दुखी बनाने वाला है। तो हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा आशीष करने वाला परमेश्वर है, हर एक बुराई से हमें बचाने वाला परमेश्वर, मृत्यु पर विजय पाया हुआ हमारा परमेश्वर। तो हमें
अच्छे बनना है, क्योंकि उसने अच्छा जीवन हमें दिया है। हांगकांग में हम रहते हैं, पिता परमेश्वर अगर अच्छा हम नहीं जिएंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, तो हमें कोई कभी नहीं पूछेगा कि प्रभु के मार्ग पे चलने से क्या आशीष मिलता है। तो हमारा आशीषित भरा जीवन हमारे अंदर से उनको दिखाई देना चाहिए। तो क्या कहता है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, ये सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आज तक हमने किसी को नहीं बोला है, मगर हमें ऐसे बोलने के लिए तैयार होना है। जब तक हम तैयार नहीं होंगे, तब तक हम दूसरे के उद्धार का कारण हम नहीं बनते। इसलिए कहा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, यानी कि पौलुस और सिलास को जो घाव दिए हुए थे वो घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उसके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ये सब हमारे द्वारा कब होगा? जब हम परमेश्वर में आनंदित होंगे, परमेश्वर का आनंद हमारे पास होगा, तब हम हमारा आनंद दूसरों को देंगे, और हमारा आनंद देख के प्रभु के पास लोग आएंगे। तो हमें क्या करना है कठिन समय में? कुड़कुड़ाते रहना है कि प्रार्थना करना है? प्रार्थना करना है कि कुड़कुड़ाते रहना है? तो प्रार्थना करना है। प्रार्थना किए बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हर एक परेशानी से हमें निकलना है। तो हमारे अंदर प्रार्थना में जीवन होना ही चाहिए, और प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ हमें इन सबको आपने हर एक बुराई से, हर एक पाप से, हर एक अपराध से छुटकारा दिया, हर एक व्यसन से छुटकारा दिया करके धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस छुटकारा के लिए। आने वाला समय में आपके हाथ में, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मुझे कुछ कहना है, किसी को अगर गवाही वचन या कुछ भी कहना है आ सकते हैं हम, और अपनी विनती भी दे सकते हैं। जय मसीह सभी को। जय मसीह। मैं छोटा सा वचन शेयर करना चाहती हूँ। यशाया 43 40 अध्याय 1 वचन। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। आमीन। धन्यवाद। क्या कहते हैं बच्चे? यहोवा ये कहता है कि इज़राइल, यानी हम उसके जो उन्होंने यहोवा ने हमें बनाया है, हमें जीवन दिया है, कहता है कि मत डरो, क्योंकि मैंने तुझे हर पाप से, हर अपराध से छुड़ा लिया है। अपने नाम से मैं तुम्हें बुलाता हूँ। जब यहोवा हमारे नाम से हमें बुलाता है तो हमें किसी बात से डरना नहीं चाहिए। हम उसी के हैं, इसीलिए हमें उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। उसके वचन के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा मुझे इस वचन से समझ में आता है। आमीन। प्रभु भोज का वचन हम पढ़ते हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 23 से 29 वचन है। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी की कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और उस कटोरे में से पीते हो तो
प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। आमीन। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। आमीन। धन्यवाद प्रभु। हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। वापस लीन और नम्र होकर आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु यीशु। 2022 साल पहले प्रभु यीशु आपने वो कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु अपना शरीर तोड़ा था प्रभु यीशु, अपना खून बहाया था प्रभु यीशु, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु यीशु। उसमें हमारे दुख दर्द तकलीफ परेशानियाँ सब थी प्रभु यीशु। आपके हाथों में खीले ठोके गए प्रभु यीशु, ताकि हमारे हाथ बुराई के लिए ना उठे प्रभु यीशु। आपके पैरों में खीले ठोके प्रभु यीशु, हमारे पैर बुराई पे ना चले प्रभु। आपके पेट में भाला भी खोपा गया प्रभु यीशु, ताकि हमारे अंदर कुछ भी बुराई ना रहे प्रभु। जो पीड़ा जो तकलीफ हमें होने वाली थी प्रभु यीशु, उस कालवरी क्रूस पे अपने ले ली प्रभु यीशु, हम सबके पापों के लिए प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन को लेने के लिए प्रभु यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र करो प्रभु। जाने अनजाने में मेरा से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, उन सारे पापों को मुझे क्षमा करो। देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु, सारे पापों की मुझे क्षमा करके आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध करके इस प्रभु भोजन लेने की योग्य इसे बनाओ प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य इसे बना प्रभु। तूने वचन में कहा है तुम जितनी बार इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। सच में प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन के द्वारा प्रभु यीशु तुम हमारे आत्मिक बढ़ोतरी कर आत्मिक चंगाई दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। गाना भी गाएंगे। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें आनंद दिया है,
हालेलुया। हालेलुया। अब हम हाथ पकड़ के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए सार्पण को निकाला प्रभु यीशु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको प्रभु यीशु तो आशीषित कर तेरे आकाश की चरों के खोल के अपरंपार के आशीष देने वाला तो परमेश्वर प्रभु यीशु, 30 नहीं 60 नहीं मगर तो 100 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु, और इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या लिखा है उधर? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। आमीन। क्या लिखा है? आज का विषय है कठिन समय। कठिन समय। कठिन समय, कठिन समय जब हम प्रभु पे चलते हैं तो कठिन समय बहुत आता है, यानी कि जैसे प्रभु के ऊपर हम विश्वास करते हैं, लोग हमें चिढ़ाते हैं, नाम रखते हैं, कुछ भी गलत सलत बोलते हैं, यानी कि प्रभु के मार्ग पे चलने के लिए बहुत कठिनाई है। बहुत कठिनाई है, तो कठिन समय है मगर परमेश्वर हमें मदद करने वाला है, क्योंकि वो ही है जो सब मार्गों में हमें साथ देने वाला है। तो हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, इस वचन को दिया है प्रभु यीशु तूने, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए तो मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा तू आ तेरे नए सामर्थ से, तेरे दुगने अभिषेक से मुझे भर दे, ताकि इस वचन को मैं बता सकूं। पवित्र आत्मा तू मुझे सहायता कर, इस वचन का मार्गदर्शन मुझे तू कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम वचन देखेंगे मत्ती का 5वां अध्याय। मत्ती का 5वां अध्याय का 11 और 12 वचन हम देखेंगे। मिला? पढ़ो। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। 11 और 12। अच्छा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठा बोलकर तुम्हारे विरोध से सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होता, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ता की जो तुमसे पहले के इसी रीति से सताया था। क्या कहता है वचन? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यानी कि कितने सारे भविष्यवक्ता हैं, हम देखते हैं दूसरे देश में कि बाइबल भी सुनने नहीं देते, बाइबल वापरने भी नहीं देते, बाइबल भी जलाए जाते। कितने भविष्यवक्ताओं को मारा गया। प्रभु यीशु भी एक भविष्यवक्ता थे, उनको भी कितना सताया गया, उनके सच्चाई पे किसी ने भरोसा नहीं रखा। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। अभी हम प्रभु में चलते हैं, कोई बोलता है ना, मुझे भी बोलता है कोई कि क्या एक बड़ी सिखाने वाली, इसको कुछ आता नहीं, कुछ नहीं, क्या बड़ी डिंगे हफ्ते जाके उसको कुछ आता भी नहीं है। मगर मुझे आनंद मनाना है, क्योंकि
मुझे आता है नहीं आता है ये परमेश्वर देखता है। जहाँ मुझे यहाँ पे खड़ा किया है उसने, तो उसकी जिम्मेदारी है मुझे संभालना है। इसीलिए मुझे क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है उसको। जो मुझे कुछ बोला है तो उसको ऐसा नहीं बोलना है कि मेरे लिए क्यों ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे जो वचन मैं प्रार्थना करके निकालती हूँ, प्रार्थना करके जो प्रभु मुझे देता है वो मैं निकालती हूँ। ऐसा अपनी मर्जी से नहीं कि किसी को मुझे टोकने का है, किसी की बुराई निकालने की है, किसी के बारे में मुझे बुरा बोलना है, ऐसा नहीं। मगर परमेश्वर का वचन मैं हफ्ता भर प्रे करते रहती हूँ, तभी लास्ट मोमेंट पे मुझे वचन में हफ्ते भर ढूंढते रहती हूँ कि प्रभु मुझे क्या विषय मिलेगा, क्या सब्जेक्ट मिलेगा, कौन से टॉपिक पे मुझे बात करनी है, प्रभु क्या। हफ्ते भर में पूरा मैं परेशान हो जाती हूँ, मगर फ्राइडे सैटरडे में मेरे को प्रभु ऐसा दिखाता है कि तुझे ये बोलना है, तुझे ये सिखाना है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रभु को लगता होगा कि इस चीज़ की किसी ना किसी को ज़रूरत होगी, तो तू बाइबल के द्वारा सिखा। सीखना नहीं सीखना उनका काम है, मगर जो मुझे प्रभु सिखाता है, प्रभु मुझे जो दिखाता है, प्रभु मुझे जो समझाता है वो मुझे दिखाना है। तो कोई कुछ भी कहे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु का वचन बांटते हैं, प्रभु का वचन सीखते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं। तो लोग हमें कुछ भी कहे कि इसलिए कहा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। तो कठिन समय हमारे अंदर आता है जब हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आते रहती हैं। जब तक हमारे जीवन में कठिनाई नहीं है तब तक हम प्रभु का मार्ग अपना ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु का मार्ग कैसा है, हर पाप से अलग जीने का, हर बुराई से अलग जीने का, और प्रभु में हमेशा प्रार्थना में लगे रहना, आनंदित रहना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की फिक्र करना, ये सब है। तो प्रभु हमें हमेशा सिखाते रहता है कि हम अच्छे बने रहे, अच्छे मार्ग पे चले। तो अगर नहीं चले तो क्या बोलते हैं, क्या ये विश्वासी एक दूसरे को मदद भी नहीं करते, है ना। इसीलिए कठिन समय विश्वासियों पर आता है, मगर हमें क्या करना है, आनंदित होना है, हमें आनंद मनाना है। आनंद जब तक हम नहीं मनाएंगे तब तक हम प्रभु के राज में नहीं बढ़ेंगे। अगर हम प्रभु के राज में हैं तो हमारे अंदर विश्वास भी होना चाहिए। अगर हम जब तक विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु आया था इस धरती पे, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग में है, हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं होगा तो हम प्रभु के राज में बढ़ ही नहीं सकते। अगर हमारे अंदर प्रभु का विश्वास है तो ही हम धन्य कहलाएंगे। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो लोग जो बोलते हैं बोलने देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु के मार्ग पे चलते हैं ना। अभी देखो ये मोदी जो है वो राज्य चलाता है, सारे भारतीय लोग उसको बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मगर वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे ही बढ़ रहा है ना। तो इसलिए हमें कोई क्या बोल रहा है, कोई हमारे लिए सोच रहा है, हमें वो ध्यान नहीं देना है, मगर हमें आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। जब मैं यहाँ पे वचन बताती हूँ तभी बोलते ना कि क्या सिखा रही होता है, बड़े सिखाने वाले, ऐसा यानी कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो हमें आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु मुझे और एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हारी निंदा होगी तो तुम धन्य कहना है। अगर धन्य हम कहेंगे नहीं तो प्रभु के राज में नहीं बढ़ेंगे। हम वाद विवाद करते रहेंगे तो हम पीछे पीछे चले जाएंगे। तो हमें कठिन समय और एक कठिन समय, हम प्रभु के राज में जब चलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। हमारे अंदर सबसे पहले पैसों की कमी आती है, क्योंकि शैतान को पता है पैसे की ज़रूरत है। तो हमारे नौकरी की समस्या आएगी, पैसे नहीं होंगे हमारे पास, यानी कि घर में बच्चे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में होंगे, कोई रिश्तेदार को कोई ज़रूरत होगी। तो शैतान ऐसा हमारे जीवन में कार्य करता है कि हम प्रभु को दोष लगाए, प्रभु से पीछे हटे, प्रभु के मार्ग पे से हम पीछे जाए, या हम एक दूसरे को बुराई बोले, कि कुछ भी ऐसा हमारे मन में शैतान डालता है। अगर कठिन समय में भी हम उसके ऊपर मात करके जब आगे बढ़ेंगे तभी प्रभु हमें आशीषित करता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कठिन समय तो जरूर आएगा मगर परमेश्वर उससे भी हमें निकालेगा। अभी याकूब का 5वां अध्याय 13 वचन हम देखेंगे। परमेश्वर का मार्ग सकरा है, सकरा मतलब छोटा है, उस पर चलने वाले थोड़े हैं, है ना। उसके ऊपर वो मार्ग पे चलने वाले थोड़े हैं। तो हमें देखना है कि वो थोड़े में हम कहाँ पे हैं, हम वो थोड़े में है भी या नहीं है, हमें देखना है। अगर वो थोड़े में हम हैं तो सचमुच हम कठिन समय में प्रभु के मार्ग पे हम चलेंगे, कठिन समय में प्रभु हमें उसमें से निकालेगा।
कठिन समय में प्रभु हमें सहायता करेगा। क्या कहता है 5वां अध्याय 13 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि कोई आनंदित है तो वह स्तुति गान के भजन गाए। यदि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि अपने पाप भी किए हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। क्या कहता है, यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से सब कुछ मांग सकते, सब कुछ प्रभु हमें प्रार्थना के द्वारा ही देगा। अगर हम कठिन समय में हम स्थिर नहीं रहेंगे, प्रभु से जुड़ के नहीं रहेंगे, प्रार्थना में नहीं रहेंगे तो हम सफल कैसे होंगे। तो हमें सफलता पानी है तो हमें प्रार्थना में लगे रहना है। इसीलिए कहता है कि यदि तुम्हें कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो हम आनंदित है तो हमें क्या करना है, आनंद होके हमें घमंड से घूमना नहीं कि सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमें अभी मिल गया, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन कहता है यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यानी कि परमेश्वर ने हमें आनंद दिया है तो उस आनंद को हमें परमेश्वर के लिए ही वापरना है, क्योंकि उसने हमें दिया है तो उसकी हमें प्रशंसा करनी है, उसके नाम को हमें ऊंचा उठाना है क्योंकि उसने हमें दिया है वो आनंद। और कहता है यदि तुम्हें कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हम बोलते हैं ना धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। तो हम कलीसिया को बोला है उसने, कलीसिया हम सब मिलके एक कलीसिया होती है, तो हम लोगों को ये बोला है उसने कि यदि कोई हमारे अंदर रोगी है तो उसको भी हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से सब कुछ मांग सकते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो परमेश्वर से बात नहीं होगी हमारी, परमेश्वर से बात नहीं होगी। अगर समझो हम हमारे घर में रहते हैं, माँ बाप भाई बहन जो भी हम साथ में रहते हैं, एक दूसरे से हम बात नहीं करेंगे तो हमारे अंदर प्रेम कैसे बना रहेगा उनके प्रति। अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो एक दूसरे को कैसे जानेंगे। इसीलिए बात करने का मतलब है, प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर से बात करना। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, और परमेश्वर से जब तक हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होगा कठिन समय में वो हमें साथ नहीं देगा। तो हम कुड़कुड़ाते रहेंगे, किटकिट करते रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, और उसी में हम घेरे जाएंगे और फिर प्रभु से अलग अलग दूर दूर होते जाएंगे, और फिर एकदम शैतान उसका फायदा उठाएगा और प्रभु से हमें दूर कर देगा। इसीलिए जितना भी कठिन समय हमारे जीवन में आता है तो हमें प्रभु को लेना है सामने। जैसे सीलास और पौलुस की हम कहानी सुनते हैं, देखते हैं ना, सीलास और पौलुस को बंदी गृह में डाला था, अग्नि की भट्टी 7 गुना ज्यादा तपाई थी। तो उसके लिए हम वचन देखेंगे प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25 से लेकर 34 तक हम वचन देखेंगे। प्रेरितों के काम 'क्या कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव भी हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल गए। यानी कि पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह में डाला था 16 से लेके हम पढ़ेंगे, जब हमें पता चलेगा कि पौलुस और सिलास को बंदी गृह में क्यों डाला था। जब 16 से 16 का 16 पढ़ो। 16 तो उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने नहीं 16 का 16 पौलुस और सिलास बंदी गृह में। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिससे भावी कहने में वाली आत्मा थी और भावी कहने में
कहने के अपने स्वामियों के लिए वो काम लाती थी। तो वो हम बाद में पढ़ सकते हैं। मगर पौलुस और सिलास को जब बंदी गृह में डाला था और 7 गुना अग्नि वहाँ पे ज़्यादा तपाई थी और बंदी गृह में, और उनको बांध के डाला था, सब बेड़ियों से बांध के डाला था। अगर वो बांध के डाला था तो हमारे जैसे अगर वो बांध के डाले, उस बंदी गृह में डाले, वो अग्नि तप रही है उसमें डालेंगे तो वो कितना कठिन समय होगा, कितना कठिन समय होगा वो। मगर वो लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। देखो क्या कहते हैं, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कैदी वहाँ पे जो कैदी थे दूसरे भी, वो उनकी सुन रहे थे। अगर हमारे जैसे को बंदी गृह में डाला होता तो हम क्या कहते? क्या ये प्रभु की प्रार्थना करके फायदा है? बंदी गृह में डाला है, इतनी परेशानी में डाला है, अग्नि की भट्टी में डाला है ना। हमारे जैसे होते तो कुड़कुड़ाते रहते। मगर अगर हम परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, सच्चा विश्वास हमारे अंदर है, तो कठिन समय में भी हम क्या करेंगे? कुड़कुड़ाते नहीं बैठेंगे, हम प्रार्थना करेंगे जैसे पौलुस और सिलास ने किया। तो हमें भी करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम कुड़कुड़ाते रहेंगे तो शैतान उसका फायदा उठाएगा और हमें पीछे पीछे खींच लेगा। इसलिए हमें हरदम प्रार्थना करते रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो सचमुच शैतान हमारे जीवन में कार्य करेगा। तो एक मैं कहानी सुनाती हूँ। एक राजा था, उसके घर में एक सेवक था। तो उसका सिर्फ काम था कि राजा को सुबह सुबह फ्रूट लेके जाके देना है और उसकी सेवा में बैठे रहना है। तो वो समझ लो विश्वासु था और नाइट प्रेयर में जाके आया था। तो रात को बहुत देर तक जागा था, तो सुबह देरी से उठा। देरी से उठने के कारण उसका क्या था रोज का, कि रोज प्रार्थना किए बिना वो कोई काम नहीं करता था। तो उस दिन भी वो देरी से उठा तो बोला आज तो बहुत देरी हो गई है, मगर मुझे तो प्रार्थना करना जरूरी है, मैं प्रार्थना किए बिना जाऊंगा नहीं। तो प्रार्थना करने में बैठा रहता है तो थोड़ी देरी हो जाती है उसको। फिर बगीचे में जाता है, फलों के बगीचे में जाता है। फिर बहुत बड़े बड़े फल उसको, वाटरमेलन दिखता है, खरबूजा दिखता है, आम, अनार, अमरूद, ऐसे सारे बड़े बड़े फ्रूट उसको फल दिखते हैं। मगर वो बोलता है अभी इसको काटने में टाइम चला जाएगा, इसको लेंगे तो धोने में टाइम चला जाएगा। फिर वो सोचता है, मगर वो प्रार्थना करके निकलता है। फिर वो सोचता है कि आज ना मैं राजा को सिर्फ अंगूर ही लेके जाऊंगा। तो अंगूर से वो निकालता है, फटाफट धो के टोकरी में डालता है, सजा के राजा के सामने देता है और वहाँ पे बैठा रहता है। तो राजा सोचते सोचते यानी कि उसके दिमाग में कुछ तो होता है और वो सोचते सोचते क्या करता है, एक अंगूर खाता है, फिर इसे फेंक के मारता है तो बराबर उसको जाके लगता है। फिर एक खाता है, दूसरा उठा के इसे फेंकता है और वो फेंकने के बाद उसको लगता है तो बोलता है धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तो कितना महान है। तो फिर से उसके चक्कर यानी कि उसका ध्यान कहीं राजा का होता है, मगर वो खाता है एक और एक उठा के उसको फेंकता है। जब उसको अंगूर लगता है तो बोलता है धन्यवाद। तो ये बाद में उसको यानी कि वो कुछ खोया हुआ होता है, जब वो अपने अपने इसमें आता है तो वो सोचता है मैं जब भी इसको अंगूर फेंक के मार रहा हूँ ये धन्यवाद क्यों बोल रहा है। बोलता है मैं तेरे को मार रहा हूँ और तो धन्यवाद क्यों बोल रहा है। फिर से अंगूर मारता है, फिर से धन्यवाद बोलता है। बोलता है धन्यवाद इसलिए बोल रहा हूँ मैंने सोचा था आज कलिंगड़ लेके जाओ, खरबूजा लेके जाओ, अनार लेके जाओ, आम लेके जाओ, अमरूद लेके जाओ, अगर वो फेंक के मारते तो मेरे आज क्या हालत होती। प्रभु तू कितना महान है। अगर हम सचमुच हमारा दिन प्रभु के हाथ में देंगे तो प्रभु जो हमारे लिए अच्छा है वो ही करेगा सचमुच। क्योंकि प्रभु हमारे को सुलाता है, सुबह जगाता है, तो हमारा काम है कि पहला स्थान हम प्रभु को देंगे। जब हम पहला स्थान प्रभु को हम देंगे तो प्रभु हमें सचमुच हर एक बुराई से, हर एक संकट से, हर एक महामारी से, हर एक परेशानी से वो हमें बचाएगा। अगर सचमुच वो प्रार्थना नहीं करता और हमारे जैसा नहीं क्या, अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज प्रार्थना मैंने की ही नहीं ना प्रभु, कल मैं 2 बार कर दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मगर आज का भोजन आज हमें चाहिए ना, तो आज की प्रार्थना आज हमें करनी चाहिए। अगर वो प्रार्थना नहीं करता, उठता अरे बाप रे देरी हो गई प्रभु, अभी मैं कल प्रार्थना करूंगा, मैं फल फटाफट भर के लेके जाता हूँ। अगर वो बड़े बड़े फल लेके जाता था तो
फल से क्या हालत हो जाती थी उसको वो भी जानता था, खुद भी जानता था, परमेश्वर भी जानता था। इसीलिए हमें हमारा दिन जैसा भी है परमेश्वर के हाथ में पहले हमें देना है, ताकि वो हमारी सुरक्षा करेगा, वो हमें मार्गदर्शन करेगा, वो हमें क्या उसे यानी कि वो प्रार्थना नहीं करता तो हड़बड़ी में वो ले जाता, मगर वो बार बार वो फल के पास जा रहा है मगर बोलता है नहीं आज ये नहीं, इसके लिए तो अभी धोने में, काटने में, सफाई मेरे को टाइम जाएगा, ये नहीं लेता हूँ। दूसरा अंगूर ऐसा था कि वो फटाफट धो के टोकरी में डाल के लेके जाता है, यानी कि परमेश्वर उसकी सहायता करने के लिए तैयार कब, जब वो परमेश्वर की प्रार्थना करके निकला तब। अगर हम हड़बड़ तड़बड़ में ऐसा ही जाते हैं तो शैतान हमारे साथ में आने वाला है ही, तैयार है ही, वो मुसीबत में डालता है। तो हमें मुसीबत से बचने के लिए, परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए कितना अच्छा समय परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए कठिन समय में हमें प्रार्थना करना है, कितना भी कठिन समय आने दो हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना के सिवा हमारे जीवन में कुछ नहीं, प्रार्थना के सिवा हमारे को परमेश्वर से ना बात होगी, न परमेश्वर से आशीष मिलेगी, न परमेश्वर से आशीष नहीं मिलेगी तो हम एक दूसरे के साथ भी हमारा रिश्ता अच्छा नहीं होगा, परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें नहीं होगा, परमेश्वर बुराई से हमें अलग करने को चाहता है हमारे जीवन में, वो भी नहीं होगा। तो हमें हरदम हमारा समय, सुबह उठते हैं तो हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर के पास, क्योंकि हमारा दिन परमेश्वर को सौंपना है। मैं वो जॉयस मेयर का एक बार मैं वीडियो देख रही थी, तो वो बोलती है हमारे पैर जमीन पे लगने से पहले हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि दिन की शुरुआत वो हमें प्रभु को देनी है, पहला स्थान परमेश्वर को हमें देना है। तो परमेश्वर हमें सब मार्गों में हमारी सहायता करेगा, सब बुराई में हमें वो आशीषित करेगा, सब बुराई से हमें वो बचा के रखेगा, हर काम में वो हमारी मदद करेगा। तो हमें इतना अच्छा सरल मार्ग परमेश्वर ने हमें दिया है, मगर हम क्या करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं और एक दूसरे को हम दोष लगाते रहते हैं। तो एक दूसरे को दोष ना लगाते हुए हमें हर कठिन समय में हमें प्रार्थना करनी। जैसे पौलुस और सीलास ने बंदी घर में डाला उनको, फिर भी वो प्रार्थना करते रहे। फिर आगे क्या कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम यही है। उसको क्या लगा, बंदी गृह बोला ना, द्वार खुल गए, सब कुछ खुल गया और उसको लगा कि कैदी भाग गए। अभी कैदी भाग गए तो राजा तो मुझे जिंदा रखने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को मारने को जा रहा था। मगर पौलुस ने कहा अगर हमारे जैसा होता तो क्या बोलता था, मर मर साले मर। तो हमें बंदी गृह में डाला, हमको बांध के रखा, सर लोहे के साकलियों से हमें बांध के रखा है, तो तू मर, ऐसा बोलता था ना। मगर पौलुस क्या बोलता है, देखो पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अगर हम परमेश्वर के सामने, अगर हम विश्वासु है, लोगों के सामने हम कुड़कुड़ाते रहेंगे, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जगत से अलग किए हुए हम लोग हैं, परमेश्वर के आशीषित लोग हैं, अगर हम लोगों के सामने कुड़कुड़ाते रहेंगे, मेरे को तो काम ही नहीं, मैं तो परेशान हो गई हूँ, मेरे को तो खाना नहीं है, मेरे को घर में लोग बीमार है, घर में इतनी परेशानी है, घर के लोग सुनते नहीं हैं, घर में झगड़े होते रहते हैं, यानी कि हम प्रभु के लोग हैं। अगर हम हमारे घर की बातें अगर दूसरों के सामने बोलते रहेंगे तो बोलेंगे तो ये तो हमारे जैसे हो गए, हमारे घर में भी सेम प्रॉब्लम चलती है और ये तो विश्वास हुए, फिर क्या फायदा है इनमें और उनमें। इसीलिए हमें कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते कटकट करते हुए नहीं रहना है। तो हमें कठिन समय में हमारा काम है परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करेंगे तो देखो क्या हुआ आगे, सीलास और पौलुस के आगे वो जो पहरेकरी था उसने क्या कहा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अगर हम ही दुखी रहेंगे तो हमारे पास कोई आएगा कि प्रभु के मार्ग पे चलने से क्या आशीष मिलता है? पूछेगा कोई? पूछेगा क्या?
बोलेगा यही दुखी है और मेरे को जाके यही दुखी बनाने वाला है। तो हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा आशीष करने वाला परमेश्वर है, हर एक बुराई से हमें बचाने वाला परमेश्वर है, मृत्यु पर विजय पाया हुआ हमारा परमेश्वर है। तो हमें अच्छे बनना है, क्योंकि उसने अच्छा जीवन हमें दिया है। तो अगर अच्छे हम नहीं जिएंगे, कुड़कुड़ाते रहेंगे, तो हमें कोई कभी नहीं पूछेगा कि प्रभु के मार्ग पे चलने से क्या आशीष मिलता है। तो हमारा आशीषित भरा जीवन हमारे अंदर से उनको दिखाई देना चाहिए। तो क्या कहता है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आज तक हमने किसी को नहीं बोला है, मगर हमें ऐसे बोलने के लिए तैयार होना है। जब तक हम तैयार नहीं होंगे, तब तक हम दूसरे के उद्धार का कारण हम नहीं बनेंगे। इसीलिए कहा है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, यानी कि पौलुस और सिलास को जो घाव दिए हुए थे वो घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उसके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ये सब हमारे द्वारा कब होगा? जब हम परमेश्वर में आनंदित होंगे, परमेश्वर का आनंद हमारे पास होगा, तब हम हमारा आनंद दूसरों को देंगे, और हमारा आनंद देख के प्रभु के पास लोग आएंगे। तो हमें क्या करना है? कठिन समय में कुड़कुड़ाते रहना है कि प्रार्थना करना है? प्रार्थना करना है कि कुड़कुड़ाते रहना है? प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना करना है। प्रार्थना किए बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हर एक परेशानी से हमें निकलना है। तो हमारे अंदर प्रार्थना में जीवन होना ही चाहिए, और प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ हमें मिलने वाला है। तो प्रार्थना के लिए भी हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है ना। तो हम उसके लिए वचन हम देखेंगे, इब्रानियों का 11वां अध्याय और 6 वचन क्या कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब हम खोजेंगे नहीं परमेश्वर का वचन, तो हमें कैसे पता चलेगा? इसीलिए हमें हरदम प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु के और करीब आने के लिए हमें हर रोज सोचना है। इब्रानियों का 11:6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम विश्वास ही नहीं रखेंगे तो प्रार्थना कैसे करेंगे? और प्रार्थना करेंगे तो प्रभु कैसे सुनेगा? ऐसे नहीं क्या, जैसे अन्य जाति के लोग कुछ भी प्रार्थना करते हैं, उसका कुछ अंत भी नहीं, शुरुआत भी नहीं, वैसे नहीं। तो हमें विश्वास से क्या विश्वास करना है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और मेरे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना पिता के दाहिने और बैठ के कर रहे हैं। जब हम विश्वास करेंगे सच में प्रभु यीशु मेरे लिए इस धरती पे आया, ये विश्वास हम करेंगे, तभी प्रभु यीशु बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। तो सारी बातों के लिए, कठिन समय से निकलने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। अगर विश्वास ही नहीं हमारे अंदर, तो परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सुकून चाहिए तुम्हें तो मुझे ढूंढो, मेरे पास आओ। परमेश्वर क्या हर वचन में बोलता है, और एक वचन में बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कष्टी मराठी में हो, ये हिंदी में ये परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परिश्रम कैसे? कौन सा परिश्रम? दुख में है, संकट में है, परिस्थिति में है, तो हम उसमें किटकिटाते कुड़कुड़ाते नहीं रहना है। तो हमें परमेश्वर के पास जाना है। तो परमेश्वर के सुकून को ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना है? तो परमेश्वर के पास ही जाना है। तो यिर्मयाह का 31वां अध्याय 2 और 3 वचन क्या कहता है? यहोवा यो कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली, उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ, मैं इज़राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हूँ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैं
इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। क्या कहता है? जो प्रजा तलवार से बच गई है, यानी कि तलवार से बच गई, यानी कि संकट में बच गई है, परेशानी से बच गई है, लड़ते लड़ते बच गई है, उन लोगों को परमेश्वर क्या कहता है? बचने के लिए उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ है। मैं इज़राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हूँ। जो संकट में घुटने टेकते हैं, यानी कि वैसे नहीं हमें बनना है। परेशान होने के टाइम पे हम हताश होते हैं, निराश होते हैं, हमें वैसे नहीं बनना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यो कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली, यानी कि हर संकट से बच निकली। संकट में हम निकलते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें मिलता है। यहोवा यो कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली, उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ। मैं इज़राइल को विश्राम देने के लिए तैयार हूँ। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे, तो परमेश्वर हमें सुकून, शांति, आनंद सब कुछ वो देने वाला है। क्योंकि हर संकट में, हर बुराई में हमें परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को दुहाई देनी है। अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, उसको ढूंढेंगे नहीं, उसको धन्यवाद नहीं देंगे, उससे प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हमारा चर्च आना व्यर्थ है। कोई ज़रूरत ही नहीं फिर चर्च आने की ना, क्योंकि इतना कष्ट भरा हम जीवन जीते हैं प्रभु के पास आने के बाद भी, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए हमें सरल सोपा मार्ग दिया है कि हमारे कठिन समय में हमें आनंदित होना है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, जहाँ कहीं है हमें प्रार्थना करनी, भले हम कहाँ भी है। अभी हम कहीं बैठते हैं, समझो हम एक उदाहरण के तौर पे हम K11 के पास बैठे, तभी भी हमें प्रार्थना करना है। कई फ्रेंड के यहाँ बैठे, तभी भी हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना करने के लिए कोई जगह ठिकाना प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया कि यहाँ ही बैठो तुम और वहीं प्रार्थना करो, कहीं पे भी। इसीलिए कहा है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो लोग बोलेंगे ना, अरे क्या पागल प्रार्थना कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? पांचवा अध्याय 11 वचन में हमने देखा ना, तुम धन्य हो क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हो, तुम लज्जा नहीं रहे हो, दूसरे तुम्हें नाम रख रहे, फिर भी तुम मेरी दुआएं दे रहे हो, मुझे तुम पुकार रहे हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से हम 5 अध्याय का 11 वचन में जाएंगे, मत्ती 5:11। क्या कहता है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो तुम्हें आनंदित होना है। तो हमें कठिन समय हमारा है तो हमें प्रार्थना करते रहना है, परमेश्वर को पुकारते रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है। क्योंकि उससे लिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके राज की बढ़ोतरी करें। परमेश्वर का मार्ग छोटा है और उसमें चलने वाले लोग थोड़े हैं, तो उन थोड़े में हमारी गिनती हमें बनानी है, उन थोड़े में हमें चलना है। क्योंकि दुनिया भर के चौड़े रास्ते पे सारे लोग चलते हैं, मगर सकरा मार्ग है परमेश्वर का, छोटा सा मार्ग है। वो छोटे मार्ग में जो थोड़े लोग चलते हैं, उन्हीं में हमें भी बनना है। हम कहाँ पर है उसमें, प्रभु के सामने आके हमें ढूंढना है कि हम कहाँ पे है प्रभु, कहाँ पे छोटे मार्ग पे हम चल रहे हैं। तो हमें दिखा, तो हमें मार्गदर्शन कर, तो हमें सहायता कर। प्रार्थना करने के लिए तो हमें आंखें खोल, प्रार्थना करने के लिए तो हमें शब्द दे, तो तेरे पवित्र आत्मा का हमें मार्गदर्शन कर। हमें प्रभु से मांगना है। कठिन समय तो हमारे जीवन में आते रहता है, मगर हमें उस कठिनाई से निकलने के लिए हमें ना शर्माना है, ना घबराना है, ना डरना है, ना पीछे हटना है। लोगों को देख के हमें पीछे नहीं हटना है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, मगर हमें हरदम परमेश्वर के साथ ही रहना है, परमेश्वर के करीब रहना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है। तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जगत से चुना हुआ है, अलग किया है और मैं तुम्हें आशीषित भरा जीवन दूंगा। तो हम सबको आशीषित भरा जीवन जीना है। कठिन समय में हमें प्रार्थना करते रहना है और प्रभु के और करीब जाते रहना है, तो प्रभु हमें जरूर आशीष से भर देगा। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए तूने वचन दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम सबको बना। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ, इस सभा के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। तेरे वचन में कहा है 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, मेरी उपस्थिति वहाँ पे है। प्रभु इस समय तू यहाँ पे है प्रभु यीशु,
धन्यवाद करते प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तुम महान परमेश्वर, अति करुणा में परमेश्वर है। हाँ। विशेष प्रभु मैं सुशीला के लिए प्रार्थना करती प्रभु यीशु। वो बीमार है प्रभु यीशु, उसके एम्प्लॉयर या घर में कोई भी नहीं है, वो सिर्फ अकेले है प्रभु यीशु। मगर हम विश्वास करते कि तू उसके साथ में है। हाँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम तीनों मिलकर उसके साथ में प्रभु यीशु। हाँ। उसको अकेले महसूस नहीं होने देना प्रभु यीशु। उसको ताकत सामर्थ बल देना प्रभु यीशु। हाँ। उसके शरीर में प्रभु यीशु ताकत देना प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु उसको संरक्षण देना प्रभु यीशु। तेरे अग्नि के ऊपर बैठे हुए देवदूतों को भेज के प्रभु यीशु उसको सहायता करना प्रभु यीशु। हर एक चीज में प्रभु यीशु उसको मदद करना प्रभु यीशु। उसके शरीर में प्रभु यीशु शक्ति देना प्रभु। सुशीला को आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु उसके साथ आप है, उसको आपने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सभा को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। अभी तक आपने मुझे मार्गदर्शन किया हम सबको, इसलिए धन्यवाद प्रभु। सारा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। अब इस प्रार्थना को बोलेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, वो नाश न हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ, मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त, यीशु क्रिस्त यीशु मसीह यीशु क्रिस्त यीशु मसीह, आपका प्रिय पुत्र, आपका प्रिय पुत्र, जगत का तारणहार, जगत का तारणहार है, जगत का तारणहार है। जगत का तारणहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे। जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है, आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, मुझे तारणहार मिला, वो आनंद काल का जीवन, वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और इस वचन को हम साथ में बोलेंगे। पहले कोरिन्थियों का 13वां अध्याय 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।